बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूव करने जा रहे हैं वो है एंगल डिफरेंस, यानी साइन अल्फा माइनस बीटा। नेक्स्ट में हम कॉस अल्फा माइनस बीटा को प्रूव करेंगे। लास्ट 2 वीडियोस में हमने एंगल सम से रिलेटेड साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा को प्रूव किया था। वैसे तो हम ये दो आइडेंटिटीज जो एंगल डिफरेंस यहाँ लिखी है, साइन अल्फा माइनस बीटा और कॉस अल्फा माइनस, ये एंगल सम आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते हुए सिंपल 2 से 3 स्टेप में हम प्रूव कर सकते हैं अलजेब्रा के मेथड से। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर हम ज्योमेट्रिक मेथड भी देखें और वो मेथड भी हम करेंगे अलजेब्रिक मेथड भी। उसका रीजन ये है कि एक तो आपने अगर साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा की मेरी वीडियो देखी है तो ये तकरीबन सिमिलर ही कंस्ट्रक्शन है, कोई इसमें फर्क नहीं है। बस यहाँ जो हमने कंस्ट्रक्शन करनी है वो यहाँ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से करनी है। होगी सारी चीजें वही सारी टेक्निक है, वही सारे रीजंस हैं जो हमने वहां पर यूज किए थे। यहाँ मैं साइन अल्फा माइनस बीटा की वीडियो में कंस्ट्रक्शन करूंगा और उसी को हम यूज कर लेंगे कॉस अल्फा माइनस बीटा को प्रूव करने के लिए भी, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने एंगल सम आइडेंटिटी में साइन अल्फा प्लस बीटा की कंस्ट्रक्शन को सेम इस्तेमाल किया था हमने कॉस अल्फा प्लस बीटा को प्रूव करने के लिए। तो चलिए अब हम साइन अल्फा माइनस बीटा की आइडेंटिटी को देखते हैं। सबसे पहले हमारी कंस्ट्रक्शन क्या है, ये एक यूनिट सर्किल है, ये उसका सेंटर है पॉइंट ए। यूनिट सर्किल से क्या मकसद है, इसका रेडियस 1 है, तो आप ये देख सकते हैं कि इसका रेडियस 1 है सर्किल का। नेक्स्ट जो मुझे चीज नजर आ रही है, मुझे एक एंगल अल्फा चाहिए और एक एंगल बीटा चाहिए। सबसे पहले हम एक एंगल अल्फा बनाते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। एंगल यकीनन बनेगा किसी न किसी लाइन का, तो मुझे उसके लिए एक रेडियस बनाना होगा, वही हम करते हैं। ये मैंने एक रेडियस कंस्ट्रक्ट किया है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रहा है। नेक्स्ट मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पे माइनस बीटा, यानी मैं चाहता हूँ कि इस एंगल अल्फा में कुछ कमी लेके आऊँ, तो इससे छोटा एंगल होना चाहिए एंगल अल्फा से। तो वही हमने करना है नेक्स्ट स्टेप में। तो एक और रेडियस बनाते हैं। ये रेडियस आप देखें पॉइंट ए से बी के दरमियान जा रहा है, रेडियस ए बी है, दोनों ऑब्वियसली यूनिट सर्किल है तो दोनों का रेडियस ही 1 होगा। ये जो एंगल बीटा है इसको अगर आप देखें तो ये एंगल बीटा मैंने रेडियस ए सी और रेडियस ए बी के दरमियान का एंगल लिया है, यानी ये एंगल बीटा कमी लाई है हमने इस एंगल अल्फा में। तो अगर मुझे इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल चाहिए तो इस टोटल एंगल में से देखिए ये एंगल बड़ा है अल्फा, इसमें से अगर मैं ये एंगल बीटा माइनस कर दूंगा तो मुझे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल मिल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये छोटा बच जाएगा, अल्फा का छोटा हिस्सा, तो ये तो अल्फा माइनस बीटा है ना। ये कैसे आया, इस बड़े एंगल में से इस एंगल को इतना हिस्सा माइनस कर देंगे, अल्फा में से इतना हिस्सा माइनस कर देंगे बीटा, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंगल। तो यही है अल्फा माइनस, यही तो हमें चाहिए था अल्फा माइनस बीटा। नेक्स्ट इस अल्फा माइनस बीटा वाले एंगल का मुझे क्या निकालना है, साइन वैल्यू निकालनी है, और साइन आता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस से। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के लिए तो मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, तो अल्फा माइनस बीटा के लिए राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, तो यहीं से मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा इसका। यानी इस पॉइंट बी से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। जहां पे ये अटैच हो रहा है उसको हमने पॉइंट एच का नाम दे दिया, ये परपेंडिकुलर बी एच है। ये हम बेस भी बना लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ये हमारी बेस हो गई ए एच। ये किस तरह बेस है, ये एंगल अल्फा माइनस बीटा और यहाँ 90 डिग्री मौजूद है, तो ये साइड बेस होगी एंगल के अपोजिट, ये परपेंडिकुलर है और ये इसका हाइपोटेनस है। यानी ट्रायंगल ए बी एच में ये बी एच परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है और ए एच बेस है। तो ट्रायंगल ए बी एच में मुझे साइन अल्फा माइनस बीटा चाहिए था मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो मैंने बी एच डिवाइडेड बाई ए बी कर दिया, यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मुझे पता है ये सर्किल का रेडियस है तो ये 1 है, तो ए बी की जगह 1 कर दिया, बी एच ऐसे ही रहा, बी एच बराबर आ गया साइन अल्फा माइनस बीटा के। तो इस तरह वैसे ये तो लेंथ हो गई कि ये साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है जो बी एच की लेंथ है, यही साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको फर्दर सॉल्व करूँ, इस एंगल बीटा को भी इस्तेमाल करूँ, इस एंगल अल्फा को भी इस्तेमाल करूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अभी मैं देखें एंगल बीटा को इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेरे पास 2 तरीके, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं ताकि यहाँ भी मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाए, इस रेडियस ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं यहाँ से पॉइंट सी से, तो मैं बीटा को यूज कर सकता हूँ। देन फिर यहाँ से मैं अगर एक परपेंडिकुलर और ड्रॉप करूंगा नीचे तक इसी को, तो मैं एंगल अल्फा भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन उसका मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर हम इसको इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर लें बीटा और अल्फा को कि हमें इस रेडियस ए बी की हेल्प मिल जाए, क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ से पूरा ड्रॉप कर देता हूँ एक परपेंडिकुलर, तो हम एंगल अल्फा और एंगल बीटा को यूज तो कर सकते हैं लेकिन उसमें बहुत सारी अननोन वैल्यूज रह जाएंगी, तो उससे हमें परेशानी बढ़ जाएगी। मैं चाहता हूँ कि क्योंकि ये रेडियस 1 है इसको मैं इस्तेमाल करूँ, इस रेडियस 1 को किसी न किसी तरह इस्तेमाल करूँ ताकि मेरी वैल्यूज छोटी हो। तो ज्यादा बेहतर है अगर एंगल बीटा को मुझे इस्तेमाल करना है तो मैं इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बजाय कि इस साइन बीटा और अल्फा को इस्तेमाल करूंगा एंगल को यहाँ पॉइंट बी से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ रेडियस ए सी पर, ये ज्यादा बेहतर है मेरे लिए। तो अभी आप देखेंगे आगे, तो ये देखें मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जहाँ ये अटैच हो रहा था पॉइंट बी, तो ये परपेंडिकुलर बी डी हो गया। इस
पॉइंट ए से डी तक भी मैंने एक लाइन बना दी है ताकि पूरा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ए डी बी। ये हमारी एंगल बीटा के लिए देखें, इस ट्राइंगल ए बी डी में ये बेस होगी क्योंकि एंगल बीटा और 90 डिग्री इस साइड पर मौजूद है ए डी पर। तो ये अब बेस है हमारी, ये हमारा परपेंडिकुलर है बी डी और ये हाइपोटेनस है, यानी ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए और नीचे वाले ट्राइंगल के लिए ये हाइपोटेनस सेम है। नीचे वाले ट्राइंगल में ये बेस है, ऊपर वाले ट्राइंगल में ये बेस है। इस ट्राइंगल को भी हम यूज करने वाले हैं जाहिर है बीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए। इसी तरह यहाँ ये परपेंडिकुलर है और यहाँ ये परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनस दोनों का सेम है और अच्छी बात ये है कि हाइपोटेनस दोनों का 1 है। ये मुझे इससे फायदा हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि एंगल बीटा तो यूज हो गया, मुझे एंगल अल्फा भी इस्तेमाल करना है। एंगल अल्फा तो पूरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस रेडियस AC तक का है। तो मैं इसको इस्तेमाल करने के लिए पॉइंट डी से एक पूरा नीचे तक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस तक, ताकि एक पूरा राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए एंगल अल्फा के लिए। तो यही हमारा नेक्स्ट स्टेप है। ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, देख लें 90 डिग्री एंगल बना रहा है। जहां ये अटैच हो रहा था उसको पॉइंट एफ कह दिया, तो ये इसकी जो लेंथ है वो डी एफ कहलाएगी। जहां ये रेडियस ए बी से अटैच हो रहा था उसको पॉइंट ई कह दिया। अब हम इसकी यहाँ बेस भी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी बेस है ए एफ। देखिए ये परपेंडिकुलर तो जो मैंने ड्रॉप किया था जब पहली दफा, ये आपने जहन में रखना है। तो ये मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ड्रॉप किया था, ठीक है। अब मुझे पूरा राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, तो उसके हिसाब से मैं देखूंगा क्या ये मेरा परपेंडिकुलर है भी या नहीं है। तो देखें ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये एंगल अल्फा 90 डिग्री इस साइड पर है, तो ये ए एफ बेस हो गया। एंगल अल्फा के ऑपोजिट ये साइड है तो ये डी एफ हो गया, और इस तरह से ये ए डी इसके लिए हाइपोटेनस। तो ये एक और ट्राइंगल हमें मिल गया है। मैं चाहता हूँ कि इस साइड बी एच को मैं 2 हिस्सों में लिखूं और उसको फर्दर सॉल्व करूं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इस पॉइंट बी से मैं इस लाइन डी एफ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यही करने वाले हैं। अच्छा, उससे पहले मैंने ये भी लाइन कंस्ट्रक्ट कर ली है एफ एच, क्योंकि मैंने ए एफ बना ली थी, यानी ए से लेके एफ तक की। सेकंड मैंने ए से लेके एच तक की पूरी लाइन बनाई थी, अब ये रह गई थी तो ये भी हमने कंस्ट्रक्ट कर। नेक्स्ट स्टेप में हम बी से लेके इस डी एफ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करते हैं। तो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप की है जो इसके साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है। ये साइड बी जी है, जहाँ ये अटैच हो रहा था तो पॉइंट जी नाम दिया था, ये साइड बी जी कहलाएगी। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ से मैं इस पूरी लाइन डी एफ को 2 हिस्सों में लिख सकता हूँ, डी जी प्लस जी एफ, यही हम करने वाले। तो देखें ये डी जी, डी से लेके जी तक की लेंथ और जी से लेके एफ तक की लेंथ, तो ये जी एफ कह लें या एफ जी कह लें ये लाइन। तो इस पूरी लाइन डी एफ को मैं इन दोनों के प्लस में लिख सकता हूँ। अब देखिए इससे फायदा क्या हो, ये सारी कंस्ट्रक्शन का, ये जो साइड बी एच है ये एफ जी के बराबर होगी। किस तरह बराबर होगी देख लें, तमाम एंगल्स 90 डिग्री है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, भाई एफ एच एफ जी ये साइड जी और बी, ये चारों साइड्स के जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो इनकी अपोजिट साइड्स बराबर होना चाहिए। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। तो मैंने बी एच को यहाँ ट्रांसफर करना है एफ जी में, क्योंकि बी एच बराबर है एफ जी के। यही हमने नेक्स्ट स्टेप में किया है, बी एच बराबर है एफ जी के। अब इस साइड एफ जी की जो लेंथ है उसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, क्योंकि डी एफ बड़ी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक। इस पूरी लेंथ में से डी एफ में से अगर मैं माइनस कर दूं ये छोटी लेंथ डी जी, तो मुझे वापस एफ जी मिल जाएगी। हमने यही करना है, डी एफ माइनस डी जी। ऑब्वियसली ये एफ जी के बराबर होगा, एफ जी तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, तो एफ जी बराबर आ जाएगा डी एफ माइनस डी जी, ठीक है। यानी ये जो एफ जी है ये बराबर आ जाएगा डी एफ पूरी लेंथ में से अगर मैं ये डी से जी तक की लेंथ को माइनस, तो इस तरह से साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर आ गया डी एफ माइनस डी जी के। तो इस तरह से साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर आ गया डी एफ माइनस डी। अब मुझे डी एफ मालूम करना है और डी जी मालूम, यानी डी एफ मालूम करना है। ये तो मुझे वैसे ही नजर आ रहा है, ये जो डी एफ है ये परपेंडिकुलर है इस अल्फा एंगल का, अगर मैं ट्राइंगल ए डी एफ को देखूं। इस तरह से मुझे डी जी मालूम करना है, तो डी जी यहाँ पर मुझे बेस नजर आ रही है इस ट्राइंगल डी जी बी, ये डी जी इस ट्राइंगल की ये बेस, तो यहाँ से मुझे पता लग जाएगा डी जी। अब डी जी के लिए मुझे ऑब्वियसली ये एंगल पता है सिर्फ एक, ना मुझे ये एंगल पता है ना मुझे ये एंगल पता है, मुझे कोई एंगल तो चाहिए ताकि मैं डी जी मालूम कर सकूं। अब इसके बाद हम एंगल की कंस्ट्रक्शन करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ये एंगल अल्फा माइनस बीटा है, ये एंगल 90 है, तो टोटल जो सम होता है किसी भी ट्राइंगल में वो 180 डिग्री होता है एंगल का सम। तो ए ई एफ, तो ये एंगल किस तरह से 90 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा है, ये एंगल अल्फा माइनस बीटा है, ये एंगल 90 डिग्री है, और ये एंगल को मैं प्लस कर दूंगा तो 180 डिग्री। अल्फा माइनस बीटा प्लस 90 डिग्री प्लस ए ई एफ, यानी कि ए ई
एफ। यहाँ इस एंगल को अगर मैं प्लस कर दूंगा तो 180 डिग्री आना चाहिए। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इन दोनों को इक्वल की दूसरी साइड भेज दें। ए एफ ऐसे ही रहेगा, प्लस का अल्फा माइनस का बीटा दूसरी साइड जाके इक्वल के माइनस का अल्फा प्लस का बीटा हो जाएगा, प्लस का 90 दूसरी साइड जाके माइनस का 90 हो जाएगा, 180 माइनस 90 90 हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो इस तरह ये 90 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा। नेक्स्ट स्टेप में मैं ये एंगल लूंगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो ये भी 90 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए। ये साइड देखें और ये साइड देखें, दो लाइंस हैं तो इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होंगे। ये मैंने कंस्ट्रक्शन की थी, ये एंगल 90 डिग्री है इसके और इस साइड के दरमियान, या ये साइड ले लें, ये 90 डिग्री एंगल है। तो तीनों एंगल का सम हमारे पास होना चाहिए 180 डिग्री। इसमें इसको प्लस करूंगा और ये हम मालूम कर लेंगे तीसरा एंगल। तो देखें ये इस तरह से है, ये एंगल था 90 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा, पहला एंगल, इसमें प्लस किया दूसरा एंगल ये 90 डिग्री, तीसरा एंगल ई बी जी, यानी कि ये वाला एंगल मुझे मालूम करना है कि किस तरह अल्फा माइनस बीटा है। तो ये तीनों एंगल का सम बराबर होना चाहिए 180 डिग्री के इस ट्राइंगल BGE में। तो यहाँ जो इक्वल की इस साइड लिखा है, पहले तो ये देखें 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, प्लस का 180 होगा, दूसरी साइड जाके माइनस का 180 हो जाएगा। 180 ये पहले से मौजूद था, ये माइनस का 180 हो गया, माइनस का अल्फा दूसरी साइड जाके प्लस का अल्फा, प्लस का बीटा दूसरी साइड जाकर माइनस का बीटा होता है। तो 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, यानी ये एंगल जो है अल्फा माइनस बीटा। देन नेक्स्ट स्टेप में अब हमें जो नेक्स्ट एंगल मालूम करना है वो है ये एंगल। अभी हमने अल्फा माइनस बीटा पता किया है, अब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल मालूम करना चाहूँ, लेकिन किस ट्राइंगल को यूज करते हुए ये भी आप देखते हैं। इसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा ट्राइंगल ADB, ये जो एंगल बीटा के लिए हमने ट्राइंगल बनाया ये वाला, इस ट्राइंगल को इस्तेमाल करते हुए। तो आप अगर इस ट्राइंगल को देखें, ये एंगल बीटा है, ये एंगल इसका 90 है, इन दोनों को प्लस करें, उसमें ये एंगल जो हमने मालूम करना है इसको प्लस करें, तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, हमने यही किया है। बीटा प्लस 90 प्लस ABD, एंगल ABD इस तरह कह लें, या DBA यानी पॉइंट बी पे होने वाला एंगल जो डी और बी साइड के दरमियान है, वो एंगल हमने मालूम करना है किस तरह 90 डिग्री माइनस बीटा है। तो ये देखें यहाँ प्लस का बीटा है, प्लस का 90 इक्वल की दूसरी साइड जाके माइनस का बीटा, माइनस का 90 हो जाएगा, 180 पहले से था, 180 में से 90 जाएगा, 90 बचेगा, माइनस का बीटा, तो यानी कि 90 माइनस का है जो हमने इस ट्राइंगल को इस्तेमाल करते हुए बनाया, मालूम किया है। अब क्योंकि मुझे फाइनली ये एंगल मालूम करना है ताकि मैं ट्राइंगल DBG को इस्तेमाल कर सकूं, कोई DG मालूम करना है ना, तो उसके लिए मुझे ये एंगल चाहिए। उसके लिए हमने ये सारे एंगल मालूम किए हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने एंगल सम आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए किया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा एंगल मालूम करने के लिए लंबा काम है, लेकिन वैसे टेक्निक बिल्कुल सारी चीजें सेम है। हमने यहाँ पर एंगल मालूम करना है कि ये कौन सा है। अब ऑब्वियसली मैंने ये एंगल मालूम कर लिया और ये एंगल मालूम कर लिया है अल्फा माइनस बीटा। मुझे ये एंगल चाहिए एक जो GBD हो या DB इस साइड और इस साइड के दरमियान का एंगल यहाँ पॉइंट पर। तो ये बड़ा एंगल है, देखें इसमें से अगर मैं इतना एंगल का हिस्सा माइनस कर दूं तो ये एंगल बच जाएगा। यही हम करेंगे कि 90 डिग्री माइनस बीटा में से माइनस कर देंगे अल्फा माइनस बीटा को। तो ये देखें हमने किस तरह मालूम किया है कि 90 डिग्री माइनस अल्फा ये छोटा एंगल, यानी 90 डिग्री माइनस बीटा में से ये जो 90 डिग्री माइनस बीटा है इसमें से मैंने माइनस करना है अल्फा माइनस बीटा। तो इस एंगल DBG को मालूम करने के लिए, यानी इस साइड और इस साइड के दरमियान जो पॉइंट बी पे एंगल बन रहा है ये वाला, इसको मालूम करने के लिए हमने 90 डिग्री माइनस बीटा लिखा, ये बड़ा एंगल था 90 डिग्री माइनस बीटा, इसमें से ये वाला एंगल इतना हिस्सा में माइनस कर दिया, माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो ये 90 डिग्री ऐसी रहा, माइनस बीटा, माइनस प्लस माइनस का अल्फा, माइनस माइनस प्लस का बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो यानी ये एंगल 90 डिग्री माइनस अल्फा है। अब मुझे दो एंगल पता लग गए, 90 डिग्री माइनस अल्फा इस ट्राइंगल DBG में से, और एक ये एंगल है 90 डिग्री, दूसरा एंगल है 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो ये तीसरा एंगल तो मुझे पता लग ही जाएगा। इन दोनों को प्लस करें, इसको प्लस करें तीसरे एंगल को, और 180 डिग्री के बराबर कर दें ये एंगल अल्फा। कि ये एंगल अल्फा किस तरह आया है, ये हमने एंगल मालूम कर लिया इस ट्राइंगल DBG में से, क्योंकि मुझे DG की साइड लेंथ चाहिए तो उसके लिए मुझे ये एंगल चाहिए ही था। तो ये एंगल अल्फा किस तरह आया है, भाई ट्राइंगल है तो तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। एक एंगल मेरे पास 90 डिग्री माइनस अल्फा है, दूसरा एंगल मेरे पास 90 डिग्री, तीसरा एंगल मेरे पास ये अभी मालूम करना है कि किस तरह अल्फा आया है BDG, एंगल BDG, तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। प्लस का 90 प्लस का 90 प्लस का 180 हो जाएगा, इक्वल की दूसरी साइड जाके माइनस का 180 हो जाएगा, ये 180 पहले से मौजूद था, माइनस का अल्फा इक्वल दूसरी साइड जाके प्लस का अल्फा हो जाएगा, 180 से 180 कैंसिल, और ये एंगल अल्फा होगा। इसके लिए हमने इतने सारे एंगल माने। अब हम अपना रेगुलर वर्क करते हैं कि किस तरह से हमने इस साइन अल्फा माइनस बीटा को नेक्स्ट प्रूव करना है। हम देख लेते हैं दोबारा से हमने कौन कौन से ट्राइंगल इस्तेमाल करने हैं। एक ये ट्राइंगल है ABH जिसमें एंगल अल्फा माइनस बीटा है, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा के लिए मैं पहले ही काम कर चुका हूँ। फिर मुझे DF मालूम करना है,
उसके लिए हम एक ट्राइंगल ABD का इस्तेमाल करेंगे। ये ट्राइंगल है ABD, इसका हाइपोटेनस 1 है, तो हमें बड़ी अच्छी हेल्प मिलने वाली है कि साइन मालूम करना है और कॉस मालूम करना है तो वो साइड के बराबर हो जाएगा। ये हम पहले भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास एक और ट्राइंगल है ADF, तो ADF यानी कि DF मालूम करना है तो ट्राइंगल DF इस साइड से हमें मिल जाएगा। इस ADF में इसका जो एंगल होगा वो एंगल अल्फा होगा। यहाँ से भी हम एंगल अल्फा इस्तेमाल करेंगे, एंगल अल्फा का इस्तेमाल करेंगे और DF मालूम करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट जिस ट्राइंगल में हम एंगल अल्फा का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ जो अभी हमने एंगल अल्फा मालूम किया है इतनी मेहनत करके, क्योंकि मुझे DG साइड चाहिए थी, तो इस ट्राइंगल का भी हम इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे ट्राइंगल, ये काम हम कर चुके हैं कि साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर है DF माइनस DG के। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, मुझे DF के लिए काम करना है, तो DF के लिए मैं सबसे पहले ट्राइंगल ABD ले लेता हूँ ताकि मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल जाए और इस एंगल बीटा को इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कुछ वैल्यू। इस एंगल बीटा पर अगर हम साइन बीटा मालूम करते हैं तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होगा। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, ये BD है, इस तरह ये परपेंडिकुलर है, देखें एंगल और ये 90 डिग्री इस साइड पर मौजूद है, तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होगा। BD डिवाइडेड बाय AB, वही हमने किया, BD डिवाइडेड बाय AB, साइन बीटा बराबर है BD ऐसी रहेगा, AB 1 है क्योंकि रेडियस है ये सर्किल का, तो 1 आ जाएगा, BD बराबर आ जाएगा साइन बीटा के। एक ये चीज है। अब इसी से हम कॉस भी मालूम कर लेंगे, कॉस बीटा क्योंकि एंगल बीटा है, ये बेस है, AD डिवाइडेड बाय AB, AB 1 है यानी AD डिवाइडेड बाय AB, AD ऐसी रहा, AB 1 है, AD बराबर आ जाएगा कॉस बीटा के। अब हम ट्राइंगल ADF का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हमें इस ट्राइंगल में जो एंगल है वो एंगल अल्फा है, यहाँ हमें DF चाहिए क्योंकि मुझे DF के लिए काम करना था, तो इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस करेंगे, तो साइन अल्फा बराबर आ जाएगा DF डिवाइडेड बाय AD, DF ऐसी रहेगा, AD हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं, यहाँ बराबर है कॉस बीटा के, AD बराबर है कॉस बीटा के, AD की जगह कॉस बीटा लिख दिया, तो साइन अल्फा यहाँ डिवाइड में कॉस बीटा इक्वल दूसरी साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो DF बराबर आ जाएगा साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय कॉस बीटा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये हम ट्राइंगल का यूज करेंगे क्योंकि मुझे DG भी तो चाहिए, तो DF माइनस DG, तो DF तो पता लग गया, DG के लिए इस ट्राइंगल का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ DG बेस है क्योंकि एंगल और 90 डिग्री इस साइड पे मौजूद है, तो DG बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो अब बेस मुझे मालूम करनी है तो कॉस थीटा लाना पड़ेगा, तो यहाँ एंगल अल्फा है तो कॉस अल्फा बराबर आ जाएगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस DG डिवाइडेड बाय BD, ये देख लें DG डिवाइडेड बाय BD, DG ऐसी रहेगा, BD हम यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं, बराबर है साइन बीटा के, BD की जगह साइन बीटा लिख दिया, DG यही रहेगा, साइन बीटा यहाँ डिवाइड हो रहा है इक्वल की तरह कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, DG बराबर आ जाएगा कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, इसको यहाँ इक्वेशन में पुट कर दें, साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल ऐसे ही आ जाएगा, DF बराबर है साइन अल्फा कॉस बीटा, माइनस साइन है, माइनस लिख दिया, DG बराबर है, यहाँ देखें कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन। तो ये तो था हमारा ज्योमेट्रिक मेथड। अब जो अलजेब्राइक मेथड है वो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिंपल साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा को इस्तेमाल करते हुए थोड़ी सी सिंपल अलजेब्रा लगाएंगे, और एक रूल है सिंपल सा इवन ऑड फंक्शन का, उसको इस्तेमाल करते हुए हम ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव कर लेंगे बहुत आसानी से, 2 से 3 स्टेप। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉस अल्फा माइनस बीटा को प्रूव करूंगा, सेम डायग्राम है, सेम कंस्ट्रक्शन है, कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ वहां पर हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर्ड है और उसके हिसाब से हम पूरा प्रूव कर लेंगे। तो वो क्या आपको प्रूफ समझ आया होगा, तो फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए आराम से।